हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है? हम लोग मॉडल पेपर लगा रहे थे। आईआरटी और पॉलिटेक्निक के दोनों के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत हम ज़रूरी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए ला रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आगे भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, जिन बच्चों ने नहीं देखी शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, ठीक है? और जो क्लासेस है, जो बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर जो थ्योरेटिकल क्लासेस है वो कब से चलेंगी? तो वो चलेंगी आपकी, ठीक है? कल से क्लासेस वो भी चलेंगी। एक मॉडल पेपर हम लोग लगा लेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है थ्योरेटिकल क्लासेस तो चलेंगी ही, ठीक है? उसके लिए घबराइएगा नहीं, ठीक? तो क्योंकि बच्चे सोच रहे हैं कि भई आप थ्योरी नहीं पढ़ाएँगे, तो ऐसा मत सोचिए, दोनों कराएँगे, मॉडल पेपर भी कराएँगे, थ्योरी भी कराएँगे, ठीक? तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे मॉडल पेपर लगा रहे थे। अच्छा क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना? 3-3 क्वेश्चन करके हम लोग डेली एक छोटी-सी क्लास में लगाते हैं, है ना? तो बिना देरी के सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कोई गोला है, चलिए मान लीजिए कि ये एक कोई गोला है, ठीक है? ये क्या है कोई एक ये मानिए कि एक कोई क्या है गोला है, ठीक है? उसके परिगत बेलन यानी कि इसके चारों तरफ एक बेलन बना हुआ है। तो चारों तरफ मतलब कि उसी के टच में होकर के बेलन इसी तरीके से बनेगा। परिगत मतलब नीचे भी टच है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को, और ऊपर भी टच है। तो अब देखिए ये हम 2D फॉर्म में बनाया है, ये है 3D फॉर्म में। ऐसे समझिए कि एक कोई बेलन शेप का है। बेलन कैसे होता है? ऐसे होता है ना भाई, इस तरीके से आपका बेलन होता है, ऐसे होता है। और इसी में एक गोला डाला गया और एकदम गोला नीचे भी टच हो गया और ऊपर भी एकदम बराबर पे आ रहा है, ऐसा ये बनाया गया है, ठीक है? ऐसा है किसी गोले तथा उसके परिगत बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो हमारा गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है S1 और जो हमारा बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है S2, ठीक है? S1 और S2 ये मानने के लिए बोला है कि इसका S1 है और इसका S2 है। कैसे पता? गोले का नाम पहले लिया है तो पहले गोले का होगा क्योंकि क्रमशः है। फिर बेलन का नाम लिया है तो बेलन का दोबारा होगा। ये ध्यान रखें। उसके बाद पूछ रहा है कि S1 क्या होगा? यानी कि S1 क्या होगा किसके रिस्पेक्ट में? S2 के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये समझिए कि S1 और S2 का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें, ठीक है? ये कैसा क्षेत्रफल है? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसको हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ना? और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला आपके पास में होता है 2 पाई आर एच, है ना? 2 पाई आर एच। तो ये इसके पास फॉर्मूला होता है बेलन का निकालने का और ये होता है आपका गोले का निकालने का। ठीक है? गोला मतलब ये पूरा ऐसे गोला है, ठीक है? ये सर्कल नहीं है, ऐसा पूरा गोला है, ठीक है? ध्यान रखिए 3D फॉर्म में। तो ये दोनों इसका होता है। तो अब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको एक दूसरे से डिवाइड करा देते हैं। S1 अपॉन S2 निकालते हैं ना? S1 अपॉन S2 निकालते हैं। तो ये कितना है भाई? पाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई 2 पाई आर एच। अब इसको आप लोग थोड़ा सॉल्व कीजिए तो मैं इंक डाल दूं इसमें। कम लग रहा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, है ना? एक सेकंड रुकिएगा, बहुत जल्दी इंक डालूंगा, है ना? ऊपर से ही डाल देता हूँ खोल के अंदर में। ठीक है, थोड़ा सा इंक लग जाएगा ना तो इस क्लास के लिए तो हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आ गई आपके पास में। अब इसको कैसे काटेंगे भाई? पाई से पाई को कट कर देंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये 2 आएगा, है ना? और क्या कट हो सकता है भाई? और यहाँ से देखिए आर से आर कट हो सकता है, 2 आर है तो एक आर कट हो जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास में S1 अपॉन S2 बचेगा वो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा केवल 2r, ठीक है? क्या बचेगा? 2r। ये r है, ठीक है? पाई नहीं है। एक सेकंड ऐसे बना देते हैं, ठीक है? 2r। और नीचे क्या बचा? केवल नीचे आपका केवल बच रहा है h, है ना? नीचे आपका सॉरी, नीचे आपका केवल बच रहा है h। तो अब यहाँ पर देखिए, अब हमको इसमें भी थोड़ा सा रिलेशन देखना पड़ेगा। ध्यान से समझिए
कि ये जो बेलन है इसका एच ये है ना, ये एच है और यहाँ से ये सेंटर है इसका गोले का। तो अगर हम देखें तो ये इसकी क्या होती है, रेडियस, है ना। और रेडियस का अगर हम 2 गुना कर दें, यहाँ तक कर दें, यानी कि अगर हम डायमीटर निकालें तो ये h के बराबर आता है। तो सिंपल से हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि h बराबर हमारे पास में 2r दिया गया है। ये रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है, बताने का। तो ये जो 2r है इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, h ही रख सकते हैं, h अपॉन h रख सकते हैं। तो h से h कट जाएगा। तो सिंपल सा क्या बचेगा कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/1, ठीक है, या हम सिंपल सिंपल कहें 1। तो अगर हम S2 को उधर भेज दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, S1 इज इक्वल टू S2, ठीक है, S1 इज इक्वल टू S2। हमसे पूछा क्या था, S1 पूछा था, तो S1 क्या हो गया भाई, S2 के बराबर हो गया। तो ना ये ऑप्शन होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, लास्ट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए, छोटा क्वेश्चन था, है ना। आपने इन दोनों का क्षेत्रफल लिख लिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिवाइड करके यहाँ पे देखा कि ये रिलेशन बन रहा है, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए था कि ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये r है तो डबल करने पे h के बराबर आ रहा है, तो इसके बराबर हमने रख दिया, सॉल्व किया तो आ गया, क्लियर है। यानी कि ये जो हमारे दोनों फिगर दिए गए हैं इसमें सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद क्या, अब देखिए क्या होता है जब इस तरीके के बच्चे क्वेश्चन लगाए नहीं होते, जैसे देखेंगे S1 S2 ये सब क्या है ना, ऐसे करके कंफ्यूज होंगे, और कंफ्यूज होंगे तो सारे क्वेश्चन गलत करके फिर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ गया भाई। क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि साइन 2θ प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू, है ना, 1/2, और एक है cos 2θ प्लस cos 2 फाई इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो आपको इसका मान बताना है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर जो है ये वैल्यू कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, तो इसको सोचना है ना। देखिए हमारे पास में ये चीजें दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं, इस टोटल इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, इस टोटल इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं और जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अब आप सोचेंगे, देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा साइन 2, मतलब साइन स्क्वायर 2θ, है ना। और इधर हमको मिलेगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर 2θ, दोनों एक मिलेंगे, और इन दोनों को जोड़ करके एक लाया जा सकता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे, पहले इसका स्क्वायर करते हैं हम, और तो इधर लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा इसमें। ऐसे देखिए कि जब हम टोटल इक्वेशन करते हैं तो इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2θ और प्लस साइन स्क्वायर 2 फाई, है ना, प्लस 2ab। तो a हमारे पास में क्या है, साइन 2θ और साइन 2 फाई, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो प्लस में करेंगे, अब इस चीज को प्लस में करेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद जोड़ रहे हैं, तो यहां से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, पता नहीं क्यों खांसी आने लगी भाई इतना ज्यादा मेरे को। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर 2 फाई, ठीक है। फिर प्लस में क्या रहेगा आगे, अच्छा इसको हटा दे क्या, चलिए इसका काम तो हो गया ना, कोई मतलब इसका नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, 2 cos 2θ cos 2 फाई, अब इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/4, इसका स्क्वायर क्या होगा, 9/4, सही बात है कि नहीं, है ना। दोनों का स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन को। अब देखिए यही चीज हम आपसे कह रहे थे कि ये हमको मिलेगा और हमको ये मिलेगा, ये और ये
मिल करके क्या हो जाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये थीटा जो भी है वही थीटा यहाँ पर भी है ना। तो 2 थीटा सबसे मतलब नहीं, बस हमारा एंगल सेम रहना चाहिए। तो ये दोनों है, तो इन दोनों के जगह हम 1 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसके और इसके, इन दोनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, लेकिन प्लस में है तो +1 है ना। अब देखिए ये बचा और ये बचा, है ना। ठीक क्यों आ रही है भाई, ये दोनों बचा। तो इसमें देखिए 2 और इसमें भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो प्लस में करके आएगा। तो कॉमन हुआ तो क्या हो गया, साइन 2 थीटा और साइन 2 फाइव प्लस 2 कॉस 2 कॉस थीटा, है ना। और कॉस, अच्छा 2 थीटा रहेगा, सॉरी 2 थीटा और 2 फाइव, यही बचेगा। ठीक है। अब देखिए इस टोटल फॉर्मूले को देखिए, इस टोटल फॉर्मूले को देख करके आपको किसी चीज की याद आ रही है ना। किसी चीज की याद आ रही है, कक्षा 10 की याद आ रही है क्या, है ना। किसी चीज की याद आ रही है। अच्छा क्लास 10 वालों का और 12th वालों का शायद एग्जाम चल रहा है ना। चलिए आप लोग का एग्जाम हो जाना तो खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस चीज का दिख रहा है, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, कॉस ए माइनस बी, है ना। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला होता है जो यहाँ लिखा हुआ है ना। जो यहाँ, अच्छा यहाँ दो नहीं रहेगा, सॉरी, जो यहाँ पर लिखा हुआ सेम वही फॉर्मूला होता है। क्या होता है भाई, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कॉस ए मतलब है 2 थीटा, अब बी मतलब है आपका 2 फाइव, है ना। तो कॉस वाला इधर कर दिया, साइन वाला इधर कर दिया, आप कोई किधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हमारे पास में आ गया है, ठीक है। तो अब हम इस टोटल के जगह अगर हम चाहें तो अच्छा इन लोगों को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 2। अगर हम इसके जगह चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस ए क्या है हमारा 2 थीटा माइनस 2 फाइव, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं नहीं इसके जगह, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना, एकदम ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, अच्छा इसके आगे भी ये चीज रहेगी, ठीक है। ये वाला ये क्या हो जाएगा पता है आपको, जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 2, 5/2 आ जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, 5/2 आएगा। अब देखिए ये जो है हमारा, सबको हम उधर भेजते हैं, है ना, तभी कुछ वैल्यू आएगी। अब देखिए कुछ करीब इसके पहुंच रहा है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ये जो 2 है मेरा, इस 2 को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 इसमें घटेगा 5 में तो क्या बचेगा 1। तो यहाँ से आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। ठीक है भाई 1/2 आ रहा है, पक्का, कुछ जरूरत नहीं हुई है भाई। ये प्लस में था, उधर से 5/2 आ गया, 10/4 यानी कि 5/2, ठीक है। और फिर इधर से ये 2 था प्लस में, उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 2 दूनी 4 और घट गया तो ये 1/2, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। और फिर इधर से ये 2 है। अब ये चीज जब इधर की तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी ये 4, है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, गुड। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ तक तो मामला अटक गया है, अब क्या किया जाए। तो अब देखिए एक फॉर्मूला हम आपको और बताते हैं, उसको याद रखिएगा। कहाँ लिख दिए, चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि कॉस ए इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए ये कॉस है, ये ए है, ये टोटल ए है आपका, ठीक है, टोटल ए है। अब इसमें लगाइए, तो जब इसमें लगाएंगे तो 2 आप बाहर रखेंगे, बिल्कुल रख दिया हमने। उसके बाद क्या है, कॉस का स्क्वायर, ठीक है, कॉस का स्क्वायर, ए जो आपका जो एंगल था उसको आधा करना है, बाई 2 करना है। तो एंगल आपका ये टोटल है तो इसको आधा करेंगे
तो क्या हो जाएगा टोटल, इसका भी आधा इसका भी आधा, तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल थीटा बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल पाई बचेगा, है कि नहीं? ठीक है। अब क्या है -1, ठीक है, -1 और यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4। अब ठीक है ना एकदम। अब क्या है, अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको लिख लिया ना लोगों ने, चलिए अब क्या करते हैं, इस 1 को उधर की तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो 4 एकम 4 और 4 एक 5, तो अब ये फिर से हो जाएगा आपका 5/4, ठीक है, 5/4। अब ये जो 2 है इसको अगर हम इधर की तरफ भेज दें तो ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना? तो ये टर्म हमारे पास में मिल करके आ गया, ठीक है, यही टर्म हमारा था, यही टर्म आ गया मिल करके, है ना? ये पाई और इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5/8, ठीक है। यहाँ पर 2 था, उस 2 को भी इधर भेजना है, नहीं तो 5/4 रहेगा और आप ऑप्शन 5/4 में लगा के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, 5/8 लिखना है। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। क्लियर है? कितना टाइम हुआ है? ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना? तो कितना हो जाएगा 5/4 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई ना? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो एक क्वेश्चन ही नहीं, कई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर होगा। बोर्ड गंदा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये काला होता जा रहा है, मुझको इसकी सफाई करनी पड़ेगी। चलिए टीचर यही लिए तो है ना काम करता भी, पूरा बोर्ड गंदा हो जाता है, हाथ गंदा हो जाता है ना? लेकिन फिर भी बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करते मन लगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो भी थोड़ा देखिए भाई, 3 क्वेश्चन हम लोग को लगाना होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सब लोग इसको बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध है, संबंध है, ठीक। आपके ऑप्शन है 3 माध्यक इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को देख करके छोटा मत समझिएगा प्लीज, क्योंकि ये ना ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और दूसरी चीज ये है ना कि ऐसे क्वेश्चन जब ऑप्शन आप देखेंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार क्या हो इसका आंसर क्या नहीं हो, है ना? तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए मायने रखते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है भी जब आप देने जाएंगे एग्जाम में, लेकिन आपको बहुत कूलेस्ट तरीके से काम करना है, वहां पर परेशान नहीं होना है, ठीक है। बहुलक, चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है भाई ये तो, आंसर बहुत इसका छोटा है लेकिन क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, लेकिन अब है तो लिखना तो पड़ेगा ही, है ना, समझाने के लिए आप लोग। बहुलक क्या लिख दिया भाई, बहुलक, ठीक है। त्रिमाध्य, त्रिमाध्य, ठीक है। ये बुक भाई जिसके पास नहीं है इलाहाबाद जा करके जल्दी से ले लो, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन पे ले लो, ऑफर तो खत्म हो चुका है, आप लोगों ने लिया नहीं, अब ऑफर जल्दी मिलेगा नहीं फिर बोलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहले हमको ये मतलब इसका आंसर करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि माध्य, माध्यक और बहुलक यानी कि जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, उसमें माध्य, माध्यक और बहुलक में रिलेशन आखिर में होता क्या है ना, सिंपल सा, तभी हम इसको इसका आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट हमको पता होना चाहिए। जो एग्जैक्ट होता है मैं आपको इधर नोट पॉइंट बना करके लिख रहा हूँ, आप ध्यान देखिए, ध्यान से लिखिएगा नोट, ठीक है, नोट पॉइंट में आप लिखिए कि बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य
मतलब 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। ये इसका जो सही फॉर्मूला है वो होता है, ठीक है, जो किताबों में आपको लिखा हुआ है। लेकिन क्या आपको इसमें से कोई भी इस तरीके से ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो हमको हमको समझना पड़ेगा, है इसमें आंसर आपका है, लेकिन कौन सा है वो आपको मालूम नहीं, ठीक है। क्योंकि ये क्या किया है, कुछ को आगे कुछ को पीछे कर दिया है, तो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले देखिए बहुलक कहाँ पर है और अकेला कहाँ है। बहुलक यहाँ पर 3 में है, यहाँ पर 2 में है बहुलक, यहाँ पर एक अकेला बहुलक है और एक यहाँ पे अकेला बहुलक है, क्योंकि बहुलक अकेला रहना चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई ना 3 से। तो यहाँ पर अकेला है, तो 3 माध्यक नहीं है, 2 माध्यक, यहाँ पर अकेला है, ठीक है, 3 माध्यक 3 माध्यक, 2 माध्य है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो अगर आप इसको इधर भेज दें तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके के क्वेश्चन लगाते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको पूरा लास्ट तक, लास्ट एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे और आपकी तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और थ्योरी की क्लासेस चलेंगी, परेशान मत होइएगा। ओके, बाय बाय।